ओके, ओके। ये तो कुछ ज़्यादा क्रेज़ी सा नहीं होगा टॉक्सिक को लेके, बिकॉज़ टॉक्सिक का पहला लुक या जो राया इंट्रोडक्शन है, जो कि यश के कैरेक्टर का नाम है, वो आया एंड भाई साहब क्या देख लिया मैंने। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम इन तुम्हारा रोहन अनफिल्टर्ड में। हम लोग रिव्यू या रिएक्शन कह लो करेंगे टॉक्सिक के अभी लेटेस्ट, जो कि जस्ट अभी आया कुछ मिनट्स पहले, उसके फर्स्ट लुक का। एंड भाई लाइक व्हाट द हेल वाज दैट डैडीज होम करके आखिरी में डायलॉग, एंड क्या गूज़बम्स आए। एंड आई रियली वांट कि अब धुरंधर और टॉक्सिक का क्लैश ना हो किसी भी हालत में, क्योंकि एक बड़ी चीज़, मूवी पूरे तरीके से मुझे ए रेटेड लग रही है, फैमिली के साथ देखने लायक तो नहीं है बट क्योंकि उसमें अरे इन्होंने पहले ग्लिम्स में वैसा सीन डाल दिया यार। अगर तुमने नहीं देखा या फिर देख लिया तो ऑफ कोर्स शुरुआत चर्च के सीन के साथ होती है, जो कि पहले मुझे लगा कोई हॉलीवुड का सीन है, क्योंकि वैसा ही विजुअल, वैसा ही ग्राफिक्स, वैसे ही सब चीज़ें, मतलब कलर ग्रेडिंग वगैरह देखने के लिए मिल रही थी। यहाँ पे कोई अंग्रेज सॉर्ट ऑफ है जो कि कहता है कि वो चाहता है उसके जो बेटा है उसका ब्यूरल या फिर कहते हैं ना एक अंतिम संस्कार टाइप बहुत शांति तरीके से हो, वो सबको चर्च से भगाता है। अचानक से गाड़ी आती है और ये बात होती है कि भैया कोई इतना पागल तो नहीं होगा कि यहाँ भी आ जाए। अचानक से गाड़ी आती है, पेड़ से टकराती है, उसमें एक पियक्कड़ यानी कि ड्रंकन इंसान होता है जो कि कुछ टाइम बॉम्ब टाइप सेट करके जाता है। सब अंग्रेज़ों को ऐसा लगता है कि भैया क्या ही उखाड़ लेगा। फिर हमें कुछ यश भाई के वो वाले सीन देखने के लिए मिलते हैं जहाँ पर एक लड़की के साथ धूम धूम कर रहे हैं और वो धूम धूम उधर करते रहते हैं, और यहाँ जो ब्लास्ट वाला वो होता है TNT वाला, वो ऊपर नीचे होता रहता है। और जब यश भाई का रिलीज़ होता है वैसे ही बॉम्बे रिलीज़ हो जाता है। तो इस तरीके से ब्लास्ट हुआ है, फिर एकदम भाई गेट खोलते हैं, मस्त लात मार के बॉडी शॉडी बैक शैक दिखाई जाती है, एक ट्रेंच कोट बड़ा वाला पहन के, हाथ में एक बड़ी बंदूक लेके, और वॉयलेंस तगड़ा है, लाइक वॉयलेंस तगड़ा है, वो इस पहले ग्लिम्स से ही पता लग जाता है। अच्छी बात यह है कुछ स्टोरी में ज़्यादा कसपति लगी नहीं है। फिर गोली वोली चलती है और फिर यश एकदम डैशिंग लुक में दिखाई देते हैं एज राया, और उनका डायलॉग है डैडीज होम। और बस इस तरीके से टॉक्सिक द फेरी टेल, जो पूरा इसका नाम है, उसका हमें पहला ग्लिम्स देखने के लिए मिला है यश के बर्थडे पे। अब वैसे जहाँ पे ये खून खराबे वाला सीन है उसमें थोड़ा सा कलर ग्रेडिंग अनरियलिस्टिक टाइप लगी मुझे, कुछ सीन में काफ़ी डार्क ब्लू टाइप कर दिया, लेकिन मुझे लग रहा है वही फिल्म की थीम है तो वो उस तरीके से कंटिन्यू होगा। बाकी वॉयलेंस भर के होने वाला है, ए रेटेड सीन्स मुझे लग रहा है भर के होंगे। लाइक ये तो मुझे लग रहा है अच्छी बात है इन्होंने एनिमल वाला स्कैम नहीं कर दिया कि बाप बेटे की कहानी दिखा के वहाँ पे झूम चल रहा है, तो इसीलिए मुझे देख के तो ये लगा कि भैया नहीं, मतलब फैमिली के साथ देखने लायक फिल्म नहीं है। लेकिन ऑफ कोर्स ये फिल्म अगर स्टोरी अच्छी हुई, देखो यश का लुक अच्छा है, इन्होंने जिस तरीके से ग्लिम्स डाला दिखाई दे रहा है कि मेहनत है इनकी, और इन लोगों ने कुछ तो बड़ा बनाया है। अब उसको प्रेजेंट किस तरीके से करते हैं, एग्जीक्यूट किस तरीके से करते हैं, कैसी स्टोरी होती है, उस पर डिपेंड करता है ये धुरंधर 2 को आउटशाइन कर पाएगी या फिर नहीं, बिकॉज धुरंधर को आउटशाइन करना उसके अगले पार्ट को एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। और मुझे लग रहा है यश एक सीना तान के खड़े हैं कि भैया मैं उस चैलेंज को एकदम रेडी हूँ लेने के लिए, और शायद वो इंसान चीज़ों को तोड़ने के लिए आए, और रिकॉर्ड्स डेफिनेटली शैटर होंगे अगर इसकी कहानी कहीं कहते हैं ना 19-20 भी KGF के लेवल तक पहुंच जाती है, तो एक नई हिस्ट्री तो यश डेफिनेटली लिखेंगे। और एक और बड़ी बात, इसमें फीमेल कास्ट कुछ ज़्यादा है, लाइक बहुत ज़्यादा नैमितारा सुतारिया से लेके उमा कुरैशी, बहुत सारे नाम हैं लाइक इसके पार्ट में, और ऊपर से अपनी क्यारा आडवाणी भी हैं। तो तुम सोचो इतने सारी फीमेल, अब मुझे समझ आ रहा है क्यों ली गई है इस कास्ट में बिकॉज यश भाई भूम भूम शायद सबके साथ ऐसा ना हो करने लग जाए। लेकिन फिर भी तुम्हारा क्या रिएक्शन है? लाइक मुझे मज़ा आया, लाइक मुझे मज़ा आया। एटलीस्ट ये मैं कंपेयर बहुत बेकार हो जाएगा, बट फिर भी राजा साहब जैसा तो नहीं है, एटलीस्ट मैं उसी बात पे हूँ। और टॉक्सिक रिकॉर्ड्स तोड़ेगी, रिकॉर्ड्स अच्छे खासे तोड़ेगी, स्पेशली वही बात भैया कि डैडीज़ होम। और हाँ, जिस तरीके से उन्होंने अभी तक ये ड्रॉप किया, मैं ट्रेलर टीज़र इनके और आने वाले पार्ट्स के लिए एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मार्च में ही ये चीज़ रिलीज़ होगी और ब्लास्ट होगा, लाइक एक तगड़ा ब्लास्ट होगा थिएटर्स में। बाकी तुम्हारा क्या रिएक्शन है? कमेंट सेक्शन तुम लोग के लिए खुले हैं, और बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर दो रोहन अनफिल्टर्ड को।